हे गाइस, माय नेम इज खुशबू एंड वेलकम टू माय चैनल के केमिस्ट्री। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन एलीन, एल्कीन, बाइफिनाइल्स और हेलिकल कंपाउंड और साइक्लोफेन्स। ये सारे कंपाउंड्स में हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे आज, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन विच डैश और फिशर फॉर्म में, ठीक है। तो आज हम बहुत सारे कंपाउंड्स में आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना जानेंगे, ठीक है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हम बात करते हैं एलीन, ठीक है। एलीन में C डबल बॉन्ड C, इधर CH3, इधर H, यहां पर वेज पर CH3 डैश पर H, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, फर्स्टली गिव प्रायोरिटी within the plane atom, and then give third and fourth priority, ठीक है। पहले हम विद इन द प्लेन में जो एटम होंगे उनको प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद हम वेज और डैश या फिर बाकी जो बचा हुआ है उसको थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू CIP रूल, ठीक है। यहां पर होगा, इसमें हम अगर प्रायोरिटी देते हैं तो पहले इधर देना है, इधर हाइड्रोजन इधर कार्बन, इसका मतलब यहाँ पर होगा फर्स्ट, यहाँ पर होगा सेकेंड। अभी यहाँ पर हमें ये नहीं देखना है कि इधर हायर एटॉमिक नंबर वाला एटम है तो इधर फर्स्ट प्रायोरिटी दे दे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पहले हम विद इन द प्लेन एटम को प्रायोरिटी देंगे, चाहे वो एटम छोटा हो एटॉमिक नंबर या बड़ा हो, ठीक है। प्लेन में जो होगा उसे हम प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद हम बाकियों को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। यहाँ पर हो गया, इस दोनों में एटॉमिक नंबर बड़ा है कार्बन का तो 1 हो गया, ये 2, यहाँ पर ये 3, ये 4। अब अगर हम जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज फोर्थ प्रायोरिटी चेक करेंगे, वेज में है या फिर डैश में है। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज है तो हो जाएगा इसका S, ठीक है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी वेज में होता तो S से चेंज होकर के वो R में हो जाता, ठीक है। और अगर ये क्लॉकवाइज घूमता तो हो जाता R, ठीक है। और ये प्रायोरिटी रूल जो है वो बायोफिनाइल्स में भी फॉलो होता है, ठीक है। तो देखते हैं हम इसके एग्जांपल्स। ये हमारे कुछ एग्जांपल्स, इसमें हम चेक करेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। किसकी कॉन्फ़िगरेशन R है, किसकी कॉन्फ़िगरेशन S है, ठीक है। पहले हमें प्लेन में प्रायोरिटी देना है, यहाँ पर हो जाएगा 1 क्योंकि यहाँ कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो यहाँ हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है तो थर्ड यहाँ पर, फोर्थ यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसे 1 2 3 ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इसकी फोर्थ प्रायोरिटी वेज में है तो हमें इसे S से चेंज करना पड़ेगा R में, ठीक है। ये हो जाएगा R। इसमें देखते हैं प्लेन वाला को पहले प्रायोरिटी देना है, यहाँ पे है N, यहाँ पे है Br। पहले किसको प्रायोरिटी मिलेगी, Br, उसके बाद N। इधर आते हैं क्लोरीन को मिलेगी थर्ड, फ्लोरीन को मिलेगी फोर्थ। 1 2 3 ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, फोर्थ प्रायोरिटी वेज में है तो ये
S से हो जाएगा R। ठीक है, इसमें चेक करते हैं। हाइड्रोजन नाइट्रोजन, इसको मिलेगी 1, इसको मिलेगी 2। आयोडीन ब्रोमीन, यहां पर ब्रोमीन को मिलेगी 3rd, आयोडीन को मिलेगी 4th। ठीक है, क्योंकि आयोडीन की एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, ब्रोमीन का कम होता है। ठीक है, सॉरी, यहां पर आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो आयोडीन को मिलेगी 3rd प्रायोरिटी, ब्रोमीन का कम होता है तो इसको मिलेगी 4th प्रायोरिटी। ठीक है, अब हम 1 2 3 अगर जाते हैं तो ये जा रहा है क्लॉकवाइज। 4th प्रायोरिटी कहाँ है? डैश में, तो ये चेंज नहीं होगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी डायरेक्ट R। ठीक है, इसमें चेक करते हैं, ये प्लेन है, ये वेज डैश है। ठीक है, क्लोरीन और हाइड्रोजन, क्लोरीन को मिलेगी 1st, हाइड्रोजन को मिलेगी 2nd, इधर क्लोरीन को मिलेगी 3rd और हाइड्रोजन को मिलेगी 4th। 1 2 3 हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। 4th प्रायोरिटी है डैश में, तो ये चेंज नहीं होगी, एंटी क्लॉकवाइज का यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्ट S। ठीक है, यहाँ पर चेक करते हैं, प्लेन वाला चेक करना है। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन को मिलेगी 1st, हाइड्रोजन को मिलेगी 2nd। मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल मतलब CH3, तो इसको मिलेगी 3rd, इसको मिलेगी 4th। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज। 4th प्रायोरिटी डैश में है, एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्ट क्या हो जाएगा? S। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन को मिलेगी 1st, हाइड्रोजन को मिलेगी 2nd, इधर कार्बन को मिलेगी 3rd और हाइड्रोजन को 4th। 1 2 3 क्लॉकवाइज। 4th प्रायोरिटी डैश में है तो डायरेक्ट इसका हो जाएगा क्लॉकवाइज का R। इसमें चेक करते हैं, प्लेन वाले को पहले प्रायोरिटी देना है। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन को मिलेगी 1st, हाइड्रोजन को मिलेगी 2nd, इधर के कार्बन को मिलेगी 3rd, हाइड्रोजन को मिलेगी 4th। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज। 4th प्रायोरिटी डैश में तो डायरेक्ट होगा इसका S, एंटी क्लॉकवाइज का S। ठीक है, अभी हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। ये है कुछ एग्जांपल्स साइक्लोफेन्स के। ठीक है, इसको हम करते हैं। यहाँ पर क्या है, ये जो हाईलाइटेड है, ठीक है, ये जो थिक लाइन बना हुआ है, इसका ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये वेज और डैश है। ठीक है, ये वेज है और इसके ऊपर वाला डैश। सेम यहाँ पर ये वेज है, इसके ऊपर वाला डैश, वेज और इधर डैश। ठीक है, क्वेश्चंस में क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में तो हाईलाइटेड होते हैं वेज वाला पार्ट। ठीक है, साइक्लोफेन्स में। इसमें हम चेक करते हैं सेम उसी तरह से, प्लेन वाले को पहले प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद वेज डैश को देंगे। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर कार्बन है, तो नाइट्रोजन को 1st प्रायोरिटी, कार्बन को 2nd प्रायोरिटी, इधर के नाइट्रोजन को 3rd और कार्बन को 4th। 1 2 3 1 2 3 हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ठीक है, और 4th प्रायोरिटी कहाँ है? वेज में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज का होता S, लेकिन ये चेंज होकर के हो जाएगा R, क्योंकि 4th प्रायोरिटी वेज में है। ठीक है, इसमें चेक करते हैं, पहले प्लेन वाले, नाइट्रोजन को 1st, कार्बन को 2nd, इधर के नाइट्रोजन को 3rd, कार्बन को 4th। 1 2 3 क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है, लेकिन 4th प्रायोरिटी कहाँ पर है अभी? डैश। ये वेज है तो इसके अपोजिट क्या है? डैश। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज का R। क्लॉकवाइज है ये। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज। इसमें चेक करते हैं, प्लेन वाले को पहले, इधर हाइड्रोजन है और इधर कुछ भी नहीं है, मतलब इधर क्या है? CH2। ठीक है, CH2 यहाँ पर, तो इसको मिलेगी 1st,
इसको मिलेगी सेकेंड, यहाँ पर इधर इसको मिलेगी थर्ड, और ये हाइड्रोजन है यहाँ पर फोर्थ। 1 2 3 क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज जाएगा। फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है, वेज में, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज का आर, और ये चेंज होकर के हो जाएगा एस, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल्स साइक्लोफेन्स का, ठीक है, साइक्लोफेन्स का एग्जाम्पल एलिन, स्पाइरिन, साइक्लोफेन, बायोफिनाइल्स, ये सारे, अच्छा सॉरी, ये बायोफिनाइल्स के एग्जाम्पल्स है, ठीक है, बायोफिनाइल्स। साइक्लोफेन्स के नहीं है, ये एग्जाम्पल्स है बायोफिनाइल्स के। तो ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, प्लेन वाले एटम को पहले, उसके बाद वेज डैश को प्रायोरिटी देना है, ये सारा एलिन, बायोफिनाइल्स, साइक्लोफेन्स, साइक्लोफेन्स में नहीं होगा ये, एलिन्स, बायोफिनाइल्स, स्पाइरिन्स, ये सारे में रूल्स एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन हेलिकल कंपाउंड। अब हम देखेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन हेलिकल कंपाउंड। हेलिकल कंपाउंड, हेलिकल कंपाउंड जैसे हम सारे में नॉर्मली क्या करते हैं, अगर 1 2 3 क्लॉकवाइज जाता है तो हम इसका हेलिकल कंपाउंड में 1 2 3 अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो आर की जगह पे यहाँ पे होता है पी, पी मतलब प्लस, ठीक है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं 1 2 3 तो यहाँ पर होता है एस की जगह पर एम, एम मतलब माइनस। इसका मतलब ये पीएम कॉन्फ़िगरेशन होता है सिर्फ ओनली फॉर हेलिकल कंपाउंड, ठीक है। हेलिकल कंपाउंड क्या होता है, हेलिकल कायरलिटी क्या होता है, ये सारे हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज गया तो पी, पी मतलब प्लस, अगर एंटी क्लॉकवाइज गया तो एम, एम मतलब माइनस, ठीक है। और इसमें कैसे 1 2 3 कैसे रोटेशन होती है, ठीक है, कैसे मूवमेंट होती है, जैसे कि जैसे कि इस तरह से हेलिकल कंपाउंड होते हैं, ठीक है। इसमें वेज डैश इस तरह से हाईलाइटेड होगा, थिक लाइन, इसमें हम नंबरिंग नहीं करते, इसमें हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं, ठीक है। इसमें हम डायरेक्ट वेज डैश की तरफ से अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा एम, ठीक है। अगर वेज डैश से मूव करते हुए अगर हम क्लॉकवाइज जाते तो उसका हो जाता पी, ठीक है। इसमें प्रायोरिटी देना नहीं पड़ता, इसमें डायरेक्ट वेज डैश से मूवमेंट करते हैं, क्लॉकवाइज हुआ तो पी, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो एम, ठीक है, हेलिकल कंपाउंड में। अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हेलिकल कंपाउंड के, ठीक है। इसमें हमें सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ लगा है, कहाँ नहीं, कहाँ प्रायोरिटी देना है, ये सब हमें चेक नहीं करना है, हमें इसमें डायरेक्ट वेज से स्टार्ट करना है और मूव, कैसे मूव कर रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का क्या हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन एम, ठीक है।
इसमें देखते हैं, वेज है इधर से मूव करने पर एंटी क्लॉकवाइज, इसका हो जाएगा M, ठीक है। यहां पर है वेज, यहां से मूव करेंगे, ये हो रहा है क्लॉकवाइज, तो इसका हो जाएगा P। सबसे इजी कॉन्फ़िगरेशन है हेलिकल कंपाउंड का, ठीक है। इसमें प्रायोरिटी का कोई भी दिक्कत नहीं होती, कोई सा भी सब्स्टिट्यूएंट्स कहीं पर भी लगा हो, ठीक है। इसमें हम डायरेक्ट वेज से स्टार्ट करके मूव करते हैं, क्लॉकवाइज आता है तो P, एंटी क्लॉकवाइज आता है तो M। इसमें हमें चेंज भी करना नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रायोरिटी ही नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन इन एंसा कंपाउंड और साइक्लोफेन्स। ये है एंसा कंपाउंड और इधर है साइक्लोफेन्स कंपाउंड, ठीक है। एंसा कंपाउंड और साइक्लोफेन्स दोनों ही कंपाउंड, दोनों का ही स्ट्रक्चर्स लगभग सेम है, ठीक है। तो दोनों की RS कॉन्फ़िगरेशन भी ऑलमोस्ट सेम तरीके से निकलती है। इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जस्ट ऊपर CH2 जो है, इसे हम कहते हैं पायलट एटम, पायलट एटम। तो रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, रूल है इसका, रूल्स के अकॉर्डिंग जो पायलट एटम के जस्ट नीचे जो एटम है उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। इसमें हम Br के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, ठीक है, Br के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो पायलट एटम के जस्ट नीचे फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद हम कंटिन्यू यहाँ पर सेकेंड और यहाँ पर थर्ड, ठीक है, ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर सेकेंड, फिर Br को थर्ड। अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो R, ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई R, क्योंकि हम 1 2 3 क्लॉकवाइज गए, ठीक है। सेम यहाँ पर ये हो गया पायलट एटम, इसके जस्ट नीचे फर्स्ट प्रायोरिटी, यहाँ पर नहीं, Br के राउंड निकालना है तो यहाँ पर ये हो जाएगा पायलट एटम, इसके नीचे ऑक्सीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी, यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पर थर्ड। ये हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई S, ठीक है। यहाँ पर भी सेम, ये हो गया पायलट एटम, इसके नीचे फर्स्ट प्रायोरिटी, यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पर थर्ड, क्लॉकवाइज R। यहाँ पर देखते हैं Br के अराउंड ये पायलट एटम, इसको मिलेगा फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको मिलेगा सेकेंड और इसको थर्ड। ये हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई S, ठीक है। तो ये था हमारा एंसा और साइक्लोफेन्स का RS कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। वेज डैश में हम नॉर्मली क्या देखें, वेज डैश और फिशर वाले में हम कल डिस्कस किए, आज हम क्या डिस्कस किए, एलिन, स्पाइरेंस और बाइफिनाइल्स। सेम रहेगा, उसमें पहले प्लेन की तरफ प्रायोरिटी, उसके बाद वेज डैश, ठीक है, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन होगा RS। उसके बाद हम क्या देखें, हेलिकल कंपाउंड पर RS कॉन्फ़िगरेशन। हेलिकल में क्या होता है कि उसमें हम डायरेक्ट वेज से मूव करना स्टार्ट करते हैं, क्लॉकवाइज जाते हैं तो P कॉन्फ़िगरेशन, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो M कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसमें PM कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसमें हमें प्रायोरिटी देना नहीं पड़ता है हेलिकल कंपाउंड में, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखें, एंसा कंपाउंड और साइक्लोफेन्स। एंसा कंपाउंड और साइक्लोफेन्स में हम ब्रोमीन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। पायलट एटम के जस्ट नीचे फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद कंटिन्यू सेकेंड और थर्ड। अगर क्लॉकवाइज जाते हैं तो R, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो S, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट डे आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।